प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी को झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान करना चाहते हैं। गुमराह करने वाले और इशारे से और अंदाजन भविष्यवाणी करने वालों से सावधान रहिएगा। अभी पकड़ा रहे हैं अलग अलग प्रकार के भविष्यवक्ताएं, पानी छाटने वाले और अलग अलग प्रकार के इशारादारी और गुमराह करने वाले भविष्यवक्ता पकड़ा रहे हैं। वचन के द्वारा आप उनको परख सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में यानी कि आगे हम आपको सुनाना चाहेंगे। हमारे एक दोस्त है, वो आपको अच्छी रीति से बताने के लिए कोशिश करेंगे। और देखिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ खुलासा हो रहा है। बल्कि लोगों के ऊपर या भविष्यवक्ताओं के ऊपर भरोसा न करें, बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करें, ताकि आपका विश्वास लोगों से ना बने बल्कि परमेश्वर के वचन से बने। ओके, तो आइए अगला वीडियो सुनिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 25 पद। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। यानी यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं, ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें मैं आपसे पहले से बता रहा हूँ। बाद में आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा कि मुझे पता ही नहीं था। कौन सी बातें? अब सुनिए। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय 24 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है। वो कहीं बाहर से नहीं होंगे। जो अपने मन से आप बात अपने माइंड से निकाल देना, वो बाहर से नहीं आएंगे। कहने का मतलब वो विश्वासी ही होंगे। वो हमारे ही बीच के, आपके बीच के होंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 15 पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ना यीशु मसीह ने हमें बताया है, सतर्क हो जाओ बेटा, सावधान हो जाओ। जो लोग भेड़ की खाल में भेड़िए बने बैठे हैं, उनसे सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। नहीं तो आपको बाद में, अंतर में यानी बाद में वो आपको फाड़ेंगे, आपको फाड़ खा जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय 14 पद, 23 अध्याय 16 पद, 27 अध्याय 15 पद। लास्ट में अब इसके देखेंगे 22 अध्याय 28 पद। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने बिल्कुल साफ साफ बताया है, ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोगों से आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने बताया था कि अंत के दिनों में, अंतिम समय में झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर, झूठे शिक्षा देने वाले उठ खड़े होंगे। आपको मेरे प्रिय भाई सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। अगर आप सभी लोग चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, चंगाई का मेन द्वार बना लिया है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सतर्क हो जाइए। आपको चंगाई के लिए नहीं, आपको परमेश्वर ने उद्धार के लिए ठहराया है। अगर आपका उद्धार ही नहीं हुआ होगा तो आप चंगाई लेके क्या करोगे? क्या फायदा? अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको अनंत जीवन नहीं यीशु दे सकता। आपको बस थोड़ी देर के लिए चंगाई मिल जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग चंगाई से तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। दूसरा वचन इसी पुस्तक का 23 अध्याय 16 पद। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों से आपको सतर्क होने की जरूरत है। ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है, जो भविष्यवाणियां आज के समय में करते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर बिल्कुल साफ साफ कहता है, आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। परमेश्वर ने इन लोगों को नहीं भेजा है। ये दावा करते हैं झूठे दर्शनों का, झूठे चमत्कारों का। इनसे आपको सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। तीसरा अध्याय इसी पुस्तक का 27 अध्याय 15 पद।
यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा, वे मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके पास इतनी क्षमता होगी, इतनी ताकत होगी, इतनी सामर्थ होगी कि वे परमेश्वर का नाम लेके झूठी भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर का नाम लेके भविष्यवाणी करेंगे और यहाँ तक कि वे अपने आप को परमेश्वर होने का दावा भी करेंगे। चौथा वचन यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय 28 पद। उसके भविष्यवक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनको दर्शन पान मिथ्या, यहोवा के बिना कुछ भी कहे वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग कहते हैं प्रभु यहोवा यहोवा ये कहता है, यहोवा यूँ कहता है, वे सभी जन भविष्यवाणी का झूठा वादा करते हैं, झूठी प्रोफेसी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे लोगों से आपको सतर्क होने की जरूरत है, ऐसे लोगों से आपको सतर्क होने की जरूरत है, ऐसे लोगों से आपको सावधान होने की जरूरत है जो कहते हैं परमेश्वर यहोवा मुझे ये दिखा रहा, परमेश्वर यहोवा मुझे वो दिखा रहा, परमेश्वर यहोवा मुझे ये दर्शन दिया, वो दर्शन दिया। ऐसे लोगों से आपको सतर्क होने की जरूरत है। हम नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हम सभी भाई बहनों को लेने के लिए आएंगे, उसके विषय में किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों को भी नहीं पता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें यीशु मसीह अपने आने के विषय में गुप्त रखी है, इसलिए सावधान हो जाओ और सतर्क हो जाओ। इन झूठी शिक्षाओं से, झूठे पास्टरों से, झूठे नबियों से आपको सावधान होने की जरूरत है, सतर्क होने की जरूरत है, नहीं तो आप भरमा दिए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में, अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, चुने हुओं को यहाँ तक कि वो भरमाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेरे प्रिय आप सभी जन चंगाई सभा के पीछे भागते हैं तो आप ठहर जाइए, आप रुक जाइए। अगर आपका उद्धार ही नहीं हुआ होगा तो चंगाई लेके क्या करोगे, चंगाई पाके क्या करोगे? आप अपने जीवन को खो देंगे तो चंगाई थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे? इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, रुक जाइए, सावधान हो जाइए, चंगाई सभा से बिल्कुल सतर्क हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में जो चंगाई करते होंगे वही लोग आपको गुमराह करेंगे, वही लोग आपको भरमाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से मसीही लोग कहते हैं कि उनकी चर्च में, उनकी कलीसिया में परमेश्वर नहीं काम करता है, तो ऐसी भीड़ क्यों होती है, इतने लोग क्यों आते हैं? तो सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चुने हुए बहुत कम है, बुलाए हुए बहुत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारे लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो स्वर्ग का रास्ता है वो छोटा है, जो नर का रास्ता है वो बहुत बड़ा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। आज की वीडियो में इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।